नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल एजुकेशनल ए टू जेड में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाकुंभ मेला के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी जितने भी परीक्षा आने वाली है 2025 में वो। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। देखिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, यहाँ पे दिया गया है, भारत में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ का अधिक महत्व है क्योंकि यह पूरे 144 सालों में एक बार आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कुंभ मेला कितना साल में आयोजित होता है? महाकुंभ 144 साल में। इसे हम सरल शब्दों में समझें तो 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु मन में आस्था और भाव लेकर मेले में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ वे भारत के अलग अलग हिस्सों से पहुँचे साधु संतों से आशीर्वाद लेने के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुंभ से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना। आगे और हम जानेंगे क्या क्या और है इसमें। देखिए और है आपका जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि यह सतयुग से लग रहा है। कुछ ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यह करीब 850 साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, चलिए और जानते हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ का आयोजन इस बार 4000 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र को 76वां जिला भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो मेला वाला क्षेत्र है वो प्रशासन के द्वारा एक जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। मेला क्षेत्र में आस्था की डुबकी के लिए कुल 41 घाट बनाए गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम बताए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आगे है, इसमें 10 पक्के घाट बनाए गए हैं जबकि 31 अस्थायी घाट बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनमें सबसे प्रमुख त्रिवेणी घाट है जिसे संगम घाट भी कहा जाता है। ठीक है, इस घाट पर गंगा यमुना सरस्वती अदृश्य का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, यानी कि 13 अखाड़े हैं, उसमें से 7 जो हैं वो शिव जी का पूजा करते हैं। वही 3 अखाड़े वैष्णव श्रेणी के हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा 3 अखाड़े उदासीन श्रेणी के हैं जिसमें ओम का पूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर कुल 300 गोताखोरों को तैनात किया गया है। ठीक है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है, साथ ही 102 पुलिस चौकियां और 113 ड्रोन निगरानी पर लगा दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मेले में एनएसजी और स्तरीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। यानी कि जो भी है सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा अनेकों दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। महाकुंभ मेला में कुल 50,000 QR कोड लगे हैं। इन QR कोड को बिजली के खंभों पर दिया गया है ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो तो इस QR कोड की मदद से आप सहायता ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट का देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मेले में बिजली की शिकायत होती है तो वह इस QR कोड के माध्यम से
अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे सही लोकेशन का पता करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कैसे हुई थी शुरुआत, यानी कुंभ मेला की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ विद्वानों का कहना है कि कुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। ठीक है, विद्वानों का मत है कि गुप्त काल में कुंभ की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद शंकराचार्य व उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट कर देखते हैं। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट थी उसे हमने बता दिया है, और रही महत्वपूर्ण सवालों को, तो हमने महत्वपूर्ण सवालों को 10 महत्वपूर्ण सवाल आपको दिए हैं, वो वीडियो में ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल है कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है। तो बता दें दोस्तों, कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा या बर्तन। ठीक, दूसरा सवाल दिया गया है एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेलों के बीच समय अंतराल क्या है। तो वो है 12 वर्ष। अगला सवाल है भारत में कौन से 4 शहर महाकुंभ मेले की मेज़बानी करते हैं। तो बता दें दोस्तों कि वो है हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ठीक है दोस्तों, जो कि इलाहाबाद का अब नाम चेंज करके बदल करके उसका नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जो कि जो 4 शहरों में महाकुंभ मेले की आयोजन होती है, तो उसका हम ट्रिक बनाए हैं। पहुना, पी ए से हो जाएगा प्रयागराज, एस से हो जाएगा हरिद्वार, यू से हो जाएगा उज्जैन, एन ए से हो जाएगा नासिक। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इलाहाबाद में महाकुंभ मेले किन नदियों के संगम पर लगता है। तो बात करें दोस्तों, ये जो है त्रिवेणी संगम के नदियों पर लगता है। अब हम जानेंगे त्रिवेणी संगम है क्या, उसका हमने व्याख्या किया है। त्रिवेणी संगम के नाम से जाने जाने वाला यह संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। अगला सवाल है दोस्तों किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। तो वो है 2017। अगला सवाल है कुंभ मेले में कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है। तो बात करें वो है समुद्र मंथन की। ठीक है, अगला सवाल है महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है शाही स्नान। अगला सवाल है महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी। तो बात करें कि ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई थी। इसका व्याख्या हमने किया है महाकुंभ की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है सवाल अर्ध कुंभ, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, किन 2 स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो बता दें ये जो है प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पे आयोजित किया जाता है। यहाँ पे हमने व्याख्या किया है अर्ध कुंभ मेला, जिसे कभी कभी कुंभ मेला भी कहा जाता है, यह प्रयागराज और हरिद्वार के 2 पवित्र स्थानों पर हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। यहाँ है 10वां सवाल 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है। तो वो है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। इसको हमने व्याख्या किया है प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों की अवधि में आयोजित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे जानकारी मिले सभी को। धन्यवाद दोस्तों।